हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। दिन की शुरुआत हो गई है चाय और भीगे हुए बादामों के साथ। एंड एज यू ऑल नो, इन प्रेजेंट इज आई एम रीडिंग दिस बुक विच नेम इज, उल्टा आ रहा है, मैं बता देती हूँ पढ़ के। यू बिकम व्हाट यू थिंक, है ना। तो आज मैंने इसका इनसाइड 17 पढ़ा था। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। मैं इसमें से वही बताती हूँ आपको जो मुझे अच्छा लगता है। मतलब सीखने लायक तो इसकी ईच एंड एवरी लाइन होती है, बट फिर मैं आपको इसमें बताती हूँ। योर आइडेंटिटी इज सेव्ड बाई रिपीटेड एक्शन एंड बाई इम्प्रूविंग योर सेल्फ बाई जस्ट 1% एवरी डे यू कैन मेक सिग्निफिकेंट चेंज टू योर लाइफ। मतलब ये है कि हमेशा हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारी, मतलब मैं ओनली जो बैंक एस्पिरेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स है ना, उन्हीं का एग्जांपल लेती हूँ हमेशा, बिकॉज हम उससे अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि हम क्या किसी दिन टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो हम पता है टू डू लिस्ट में सब कुछ लिख लेते हैं। हम सोचते हैं कि आज ही सब कुछ कवर हो जाएगा और इसी को हम करने वाले हैं, और उसका होता हमसे 10% भी नहीं है। इसकी बजाय ये कहना चाह रहा है कि डेली आप 1% चेंज कीजिए, और 1% चेंज करने से क्या होता है, मतलब डेली 1% एवरी डे आप कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे ना, तो उसका ड्रास्टिक प्रभाव हमको बाद में जाके दिखता है। तो बहुत सारा लिखने से लिखते हैं हम और कर कुछ नहीं पाते। इससे अच्छा है कि कम लिखिए लेकिन कम को पूरा कीजिए, तो कम से कम वहाँ हम कुछ ना कुछ सीखेंगे तो सही। एक और इसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि द फर्स्ट मिस्टेक इज नेवर द वन दैट रन्स यू, इट इज़ द स्पायरल ऑफ रिपीटेड मिस्टेक दैट ऑफ फॉलो। मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ ए न्यू हैबिट। इसमें सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जैसे क्या है, आप मान लीजिए, फिर से मैं एक एग्जांपल हमारी स्टूडेंट लाइफ पे लूँगी कि जैसे मान लीजिए हम डेली 12 बजे तक पढ़ते हैं, ओके। लेकिन किसी रीज़न की वजह से, किसी कारणवश आज हमें नींद आ गई है 10 बजे से या 10:30 बजे से हमें नींद आ गई है, तो हम सो गए हैं। या फिर हमारा आज मूवी देखने का कुछ भी, मतलब मन बहुत चंचल होता है, तो माइंड बहुत जल्दी से डाइवर्ट हो जाता है हमारा। तो हमने सोचा कि चलिए आज 10:30 बजे तक ही काफ़ी है, कल 12:30 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कल क्या हुआ, वापस से वही प्रोसेस हुई। तो आज हमने जो किया ना, आज हम 12 से 10:30 बजे सोए, तो वो एक एक्सीडेंट था ओनली, बस, है ना। एक्सीडेंट मान सकते हैं हम उसे कि ठीक है आज हो गया, कल से वापस उसी रूटीन पे आ गए हम, ठीक है। लेकिन कल से फिर से हमें 12 बजे की बजाय हम तो 10:30 बजे से या 11:45 बजे से फिर से हमारा मन ऐसा होने लग गया कि नहीं नहीं यार, कल 1 बजे तक पढ़ेंगे, और कल से तो 1 बजे तक ही पढ़ेंगे। तो वापस से अगर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो रिपीटेडली मोड पर चीज़ें आते ही, मैंने आपको कल भी बताया था कि वो हैबिट बन जाती हैं, है ना। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अच्छी हैबिट बनानी है तो अच्छा परिणाम मिलेगा, और गलत हैबिट बनेंगी तो गलत परिणाम मिलेगा। तो बुक में तो इतना ही था। बाकी मैं अब आपको बता देती हूँ, एक चीज़ और थी बताने लायक, कि मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट कर दिया करो। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी मेरे पास सब्सक्राइबर्स के या मेरे व्यूअर्स के, मेरे चैम्पियंस के मेरे पास कमेंट आएंगे, तो उनका मैं आपको डेली वीडियो में, जो नेक्स्ट डे की जो वीडियो आएगी, उसमें डाउट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करूँगी 30 सेकंड या 1 मिनट में। क्योंकि जब मैं रिप्लाई करती हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। यहाँ पे मैं अच्छे से बता दूँगी। तो किसी मेरे सब्सक्राइबर का मेरे पास, या चैम्पियन का मेरे पास कमेंट आया था कि मैं बैच कौन सा है मेरे पास, तो मैं आपको बता दी, एक एक करके मैं आपके डाउट लूँगी। क्वांट का जो बैच है मेरे पास कौशिक मोहंती सर का है। फैकल्टी सारी अच्छी होती है, पर मेरी जो ट्यूनिंग है वो कौशिक मोहंती सर से, कैरियर डिफाइनर वाले, तो उनका मैंने पेड बैच ले रखा है, मैंने संपूर्ण ले रखा है। लेकिन आपकी जो ज़रूरत है ना, उनके हिसाब से आप बैच ले सकते हो। उनकी वेबसाइट पर जाके आप स्क्रॉल करना, आपको पता चल जाएगा, है ना। बहुत रीजनेबल प्राइसेज हैं उनकी। इंग्लिश के लिए मैंने वरुण चित्रा सर, पहले मैं दूसरी फैकल्टी को फॉलो करती थी, बट मुझे लगा कि अब फैकल्टी सारी अच्छी पढ़ाती है, पर मुझे लगा कि मुझे जो चाहिए वो मुझे यहाँ से नहीं मिल पा रहा। तो मैंने और अच्छे से सर्च किया। फिर वरुण चित्रा सर के मैं चैनल पे गई, स्टडी क्यू बाय वरुण चित्रा। वहाँ पे मैंने उनके 4-5 वीडियोस देखे। अच्छे से देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि येस, मुझे यही चाहिए था और मुझे यहीं से इंप्रूवमेंट हो सकता है। मैंने उनसे 4-5 क्लासें पढ़ी, उसके बाद मैंने उनका पेड बैच ले लिया, और मुझे वाकई में मेरी जो एक्यूरेसी है ना इंग्लिश की, इंग्लिश में ये मतलब नहीं होता कि आप 30 क्वेश्चन है तो आप 30 में से 30 अटैम्प्ट करो, नहीं। 30 में से आप 25 अटैम्प्ट करो, लेकिन आपके 25 सही होने चाहिए। 30 अटैम्प्ट करके आपके 5 गलत हो गए तो आपके 25 से भी कम मार्क्स आएंगे, है ना। तो एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए। और रीजनिंग के लिए मैंने रीजनिंग को यूट्यूब से कवर किया। बाकी मैथ्स के लिए मैं मॉक से कवर करती हूँ, तो मैंने आपको बैच बता दी थी। और हाँ, जीके के लिए बैच और बता देती हूँ मैं। आप जीके के लिए जो मेरा बैच है वो स्टडी क्यू का, सॉरी, गौरव गर्ग सर का है। स्टडी आई क्यू का, स्टडी आई क्यू का गौरव गर्ग सर का है। बस उन्हीं की पीडीएफ को मतलब रिग्रेसली मैं उन्हीं की पीडीएफ को पढ़ रही हूँ, बार बार पढ़ रही हूँ। और क्यों जो मैं स्मार्ट क्लास लगाती हूँ, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, यही मेरा बैच है। और अगर आज भी आपका कोई डाउट है, या फिर कोई भी रिगार्डिंग प्रिपरेशन, या कोई मतलब कि डाउट रहता है, तो आप कमेंट कर देना। मैं अगली वाली वीडियो में कल आप उसके डाउट को, इस डाउट को मैं बहुत अच्छे से इन डिटेल में आपको कवर कर दूँगी। तो चलिए आज की टू डू लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, की जो टू डू लिस्ट थी वो मैंने आपको बना के नहीं बताई थी। मैंने आपको बताया था कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आप आपकी टू डू लिस्ट बनाइए, है ना। और मेरी जो टू डू लिस्ट थी वो ये थी, लेकिन आप कल देखिए मेरे साथ जो ब्लंडर हुआ, मेरे साथ जो करंट अफेयर्स है वही छूट गई। मतलब कुछ करने जाते हैं और कुछ छूट जाता है, मुझे समझ में नहीं आता, कुछ कवर ही नहीं हो पाता। उसके बाद कल मैं प्रीलिम्स का मॉक भी नहीं लगा पाई, क्योंकि मैं कल जो कैलकुलेशन कर रही थी ना, तो मैं कैलकुलेशन करते करते मैंने उसके 2 पेज भर दिए। मतलब क्योंकि मैं बार बार अटक रही थी। जो अपने जो टेबल्स होती है ना, मुझे लगा कि मैं टेबल्स को आज ही कंप्लीट कर दूंगी, बट ऐसी गलती नहीं करनी होती।
धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होती हैं चीज़ें। बट कोई ना, मैं जो मॉक का जो टाइम था 1.5 घंटे, वो मैं कैलकुलेशन में खा गई कल। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई मैंने की थी, कुछ तो सीखा था। ओके, नेक्स्ट आज चलते हैं हम। तो आज की जो हमारी टू डू लिस्ट है वो ये रही, और आज की टू डू लिस्ट 28 दिसंबर की है। इसमें मैंने कैलकुलेशन, क्वांट मैथ्स, करंट अफेयर्स में आज मैं पीडीएफ नहीं पढ़ने वाली हूँ। आज मैं क्यूज करूँगी, जो प्रीवियस जो क्यूज है ना, अभी तक का हमने जितने भी दिन का करंट अफेयर्स पढ़ा है, मैं आज उसके मतलब मैं कोशिश करूँगी सारे क्यूज हो जाएँ, बट जितने होंगे वो मैं आपको कल अपडेट कर दूँगी। मॉक लगाने वाली हूँ इस वीक का, और एडिटोरियल वो हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेशन पर राइट टिक कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ना आज की मैंने कर दी है। ये मैंने कमेंट का रिप्लाई आपको बता दिया है, ठीक है। और अब देखिए, मैं इसमें ना कैलकुलेशन पे डेट लिखती हूँ, और देखिए मैं कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़ती हूँ, ताकि आपको मुझ पर भरोसा हो सके। और भरोसे से मतलब ये है कि भाई आप प्रोसेस को ट्रस्ट कर सको मेरी, कि हाँ वास्तव में कंसिस्टेंसी बच्चे रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो हमारी कंसिस्टेंसी बन सकती है डेली। तो ये देखो, कहीं भी 28 दिसंबर की है ये, और देखिए कहीं भी इसमें स्पेस नहीं है, इस मतलब इसकी डेट कहीं भी नहीं लिखी हुई है, यही डेट है, ये आज का ही है। और कल का भी मुझे मिल जाएगा तो मैं कल का भी शेयर कर दूँगी आपसे, ठीक है। और अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं वो आपको वो भी बता देती हूँ। ट्यूशन करने वाला मेरा सुबह से मूड हुआ कि चलो थोड़ा सा इस पीडीएफ को, मुझे लग रहा था कि ये जो पीडीएफ है ना वो थोड़ी सी, मुझे ये 2-3 दिन की जो पीडीएफ है ना वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी, तो उन्हें बस फटाफट 30 मिनट में रिवाइज करके बाकी मैं क्विज लगाने लग जाऊँगी। आज के लिए इतना ही। और आप मेरे अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें सीखने के लिए मिलेंगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।